मैंने उन्हें हमेशा अंकल समझा, लेकिन जब जिंदगी ने फैसला लिया तब समझ आया कि जिसने सबसे ज़्यादा दूरी रखी वही मेरे सबसे करीब थे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत और जवान दिखती थी। उनकी उम्र उस वक्त करीब 38 से 40 साल की थी, जबकि मेरी उम्र 18 साल की हो चुकी थी। दरअसल मम्मी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और शादी के 1 साल बाद ही मैं पैदा हो गई। हम दोनों जब साथ बाहर निकलते तो लोग हमें बहनें समझते थे। मम्मी पर उम्र का असर बहुत कम था और वे हमेशा युवा लगती थी। एक दिन मम्मी ने मुझे एक फैसला बताया जिसे सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? मम्मी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। हमारी अपनी जिंदगी है। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कितने संघर्ष किए हैं ये मैं ही जानती हूँ। अकेली औरत और छोटी बच्ची के साथ जिंदगी कैसे काटी यह तुमने भी थोड़ा बहुत देखा होगा। अब मैं अपनी खुशी के लिए एक कदम उठा रही हूँ, इसमें गलत क्या है? बात यह थी कि मम्मी ने दूसरी शादी करने का फैसला किया था। जब मैं बहुत छोटी थी तभी पापा एक लंबी बीमारी के बाद हमें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मम्मी मुझे लेकर अपने मायके चली गई थी और वहीं रहकर अपना गुजारा करने लगी। जब मैं स्कूल जाने लायक हुई तो मम्मी ने एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई। मेरी परवरिश के लिए उन्होंने अपनी जवानी और सपनों को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब जब मैं बड़ी हो गई थी तो मम्मी का ये फैसला गलत नहीं लग रहा था। उनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी और उन्हें भी जीवन में साथी की ज़रूरत थी, लेकिन समाज की सोच के कारण मुझे चिंता हो रही थी। लोग कहते हैं जवान बेटी घर में है और माँ दूसरी शादी कर रही है। मैंने मम्मी यही कहा। मम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने घर चली जाओगी तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? जिंदगी बहुत लंबी है, मुझे भी अपने लिए जीने का हक है। मम्मी की बातें सही थी, लेकिन मन नहीं माना। फिर भी मैंने उनका फैसला स्वीकार कर लिया। मैंने सिर्फ एक शर्त रखी कि पहले मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद मम्मी ने मुझे उनसे मिलवाया। उनका नाम था अजय। वे दिखने में सभ्य और शांत थे। उम्र मेरी मम्मी से थोड़ी कम ही लग रही थी। वे मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मेरी पढ़ाई, भविष्य के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा कि शायद उनकी नीयत सिर्फ मम्मी की संपत्ति या कुछ और हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में शक बना रहा। शादी बहुत सादगी से हो गई। सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार आए। शादी के बाद का पहला दिन थोड़ा अजीब लगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे में रहने लगी। मम्मी मुझे बाहर बुलाती, लेकिन मैं अजय अंकल के सामने जाने से कतराती थी। धीरे धीरे मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी ताकि दिन का ज़्यादातर समय बाहर गुजार सकूं। घर लौटकर मैं सीधे अपने कमरे में चली जाती। अजय अंकल का व्यवहार मेरे साथ हमेशा सम्मानजनक रहा। कभी कोई गलत बात या व्यवहार नहीं। फिर भी मुझे उनकी नज़रें थोड़ी अटपटी लगती थी, जैसे बहुत ध्यान से देखते हो। मम्मी पहले से ज़्यादा खुश और चमकदार दिखने लगी थी। वे मुझे समझती, बेटी अजय बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम उन्हें मौका दो। एक दिन मम्मी ने कहा कि अजय अंकल ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मम्मी मुझे अपनी शादी खुद संभालने दें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये बात बंद हो गई। इसी बीच स्कूल में एक सहकर्मी थे विक्रम। मैं बहुत अच्छे और समझदार थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार
बात शादी तक पहुंच गई। मैंने विक्रम को अपनी पूरी स्थिति बता दी, मम्मी की दूसरी शादी, मेरा मन में सब कुछ। विक्रम ने बड़े प्यार से कहा, रानी तुम्हारी मम्मी ने सही किया, उनकी जगह खुद को रखकर देखो। और अजय अंकल के बारे में तुम शायद ज़्यादा सोच रही हो। विक्रम के घर वाले रिश्ते के लिए आए, सब बहुत अच्छे से हुआ और जल्दी ही हमारी शादी हो गई। विक्रम का परिवार बहुत सम्मानित और संपन्न था। शादी के बाद मैं ससुराल में बहुत खुश थी। मुझे लगा कि अब मैं उस घर और उस शख्स से दूर हो जाऊंगी। कुछ दिन बाद घर मिलने की रस्म थी। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने समझाया कि यह जरूरी है। हम दोनों मायके गए। मम्मी को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे गले मिली, लेकिन अजय अंकल से दूरी बनाए रखी। जाने से पहले अजय अंकल ने मुझे रोका और कहा, रानी एक मिनट सुनो, तुम विक्रम के साथ खुश हो ना? मैंने कहा, हाँ बहुत खुश हूँ। वे मुस्कुराए और बोले, यह वही रिश्ता है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। विक्रम मेरे बहुत करीबी दोस्त का छोटा भाई है। मैंने ही यह रिश्ता देखा था। जब तुमने सीधे मना कर दिया तो हमने सोचा कि विक्रम को तुम्हारे स्कूल में नौकरी दिलवा दें। विक्रम ने तुम्हारी फोटो देखी थी और तुम्हें पसंद करने लगा। मुझे पता था कि तुम मुझे सौतेले के रूप में शक की नज़र से देखती हो और तुम्हारी जगह पर कोई भी ऐसा ही सोचता। लेकिन बेटी, हर सौतेला पिता बुरा नहीं होता। अगर तुम मुझसे एक बार खुलकर बात करती, मुझे परखती, तो शायद पहले ही सब समझ आ जाता। मैं सिर्फ तुम दोनों की खुशी चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने पहली बार उन्हें गले लगाया और कहा, सॉरी अंकल। नहीं पापा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह खुश हूँ, ससुराल में भी और मायके में भी। मम्मी चमक रही थी और मैंने अजय अंकल को दिल से अपना पापा मान लिया था। तो दोस्तों, कभी कभी हम चीज़ों को गलत नज़रिए से देखते हैं। अगर नज़रिया बदल ले तो बहुत कुछ बदल जाता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और समाज में कभी भी अच्छाई बाकी है। यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और किसी भी व्यक्ति, वास्तविक, जीवित या मृत या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सकारात्मक सामाजिक संदेश देना है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आपके चैनल लव टेल्स 102 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए चैनल को बेल आइकन ऑल कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।